नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, लिखा हुआ है हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई 2023 इन 4 मंथ्स। अगर ठान लिया तो आसान है। अब भाई सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे 4 महीने में। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बस 4 महीने मेहनत कर ली और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत टफ है। पहली चीज़ बता देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर ठान लिया है कि मुझे 4 महीने में क्लियर करना है एसएससी जेईई, तो हाँ तुम कर सकते हो, अगर ठान लिया है तो। क्योंकि 4 महीने भी कम समय नहीं होता है एसएससी जेईई के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बचपन से ही अनपढ़ थे, आपने कभी कुछ पढ़ाई ही नहीं करी है, आपने ना ही 11th-12th करी है, ना ही आपने इंजीनियरिंग करी है, ना ही डिप्लोमा करा है और बस एग्जाम देने के लिए आ गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरी बातें थोड़ा सा आप लोगों को ब्लंट लग सकती हैं, थोड़ा सा मेरी बातें तीखी लग सकती हैं, लेकिन जो सच है वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि 4 महीने हैं, 4 महीने में से मैं सारी मस्ती भी कर लूँ, सारा आराम भी कर लूँ और हर एक चीज़ करने के बाद मैं सिलेक्शन भी ले लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये फैक्ट है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो फिर इन 4 महीनों में आपको पूरे 1 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत डबल होगी, हो सकता है आपकी मेहनत ट्रिपल भी हो जाए, लेकिन अगर ठान लिया है तो फिर करना है तो फिर करना है। फिर तो उसमें ना ही कोई बात आती है, ना ही कोई इफ और ना ही कोई बट। बस मेहनत करनी है, और मेहनत भी गधों टाइप नहीं करनी है। कहते हैं ना कि अगर मेहनत के दम पर ही जंगल का राजा चूज किया जाता तो फिर आज का जो जंगल का राजा होता वो गधा होता, शेर नहीं, है ना। क्योंकि भाई गधा तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो मेहनत ऐसी नहीं करनी, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ। और जब स्मार्ट वर्क आपका हार्ड वर्क के साथ जुड़ेगा तो फिर आप 12 महीने की चीज को 4 महीने में भी कर सकते हो। और ये फैक्ट है, ये हो भी जाता है। कैसे होगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन करना आप लोगों को है। तो ये वीडियो, ये सेशन सिर्फ वही स्टूडेंट देखे जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे एसएससी जेईई 2023 इस बार क्लियर करना है। पिछली बार कुछ मार्क्स रह गए थे, उसको किस तरीके से बढ़ाना है, मैं वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीटर्स भी हैं, जो फ्रेशर्स भी हैं। किस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ठान लिया है 4 महीने में करना है तभी इस सेशन को देखना, वरना अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सेशन को छोड़ करके जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेशन स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पूरा डेडिकेशन अपने एग्जाम के लिए लगा दिया है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन सच में ये सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे एसएससी जेईई 2023 निकालना है। अगर आपने भी ठाना है तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात मैं आप लोगों से बोलने वाला हूं, उस बात को बहुत ध्यान में रखना। 4 महीने कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। और इस 120 दिन को आप लोगों को पूरा का पूरा 360 दिन के बराबर बनाना है। 120 डेज। क्या 120 डेज में आप लोगों की तैयारी करना इजी है? हाँ देखो, इजी है, अगर ठान लिया है तो इजी है। अब इसमें जो गाइस सभी लोगों को मैं बता दूं कि जब भी कभी हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने के हमारे 3 पहलू होते हैं, और इन्हीं 3 पहलू पर ही हमारा प्रिपरेशन होता है। एक होता है थ्योरी। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, रिवीजन होता है, सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं PYQs, राइट। कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो दैट हमें पता चले कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट देने के लिए कि भाई साहब जितने सारे मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, और किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तैयारी करने जाते हैं और हमें पता होता है कि हम तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी के लिए हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते और चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो बस वही वाली बात है, अगर बाजीराव मस्तानी, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें वो बताता है ना कि यहां से यहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वो 4 रात और 4 दिन का, वो कहता है हम उसे 2 रात और 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो क्या ये नामुमकिन है? बोला ऐसा दुश्मन को सोचने दो, हम करेंगे, राइट। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। तो बस तुम्हें रफ्तार ही बनानी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का बाजीराव बनना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने वो सारी चीजें अचीव करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। और किसी एक दिन में पूरी मेहनत करने से नहीं होगा, तुम्हें पूरे के पूरे 120 दिन, अपनी लाइफ के 120 दिन तुम्हें देने पड़ेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, फिर ये जो आपका सिलेक्शन है इसको तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा, कोई भी नहीं छीन पाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन तय है, राइट। अब 3 पहलू जो मैंने आप लोगों को एग्जामिनेशन के बताए, दैट इज थ्योरी पढ़नी है, PYQs लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रिपीटेशन किया हुआ है, राइट। मतलब जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, कुछ मार्क्स की वजह से रह गए, या फिर आधे मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कैसा भी है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उन्हें पता है कि भाई मैंने तैयारी की है।
उसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने तैयारी की हुई है तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मान लेता हूं मैं 50% तो क्लियर ही है, राइट। आप लोगों को जो थ्योरी पढ़नी है 50% पढ़नी है, पीवाईक्यूज भी आपने लगाया है, सारी चीजें करी है। रिपीटर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। आप लोगों को इन 4 महीने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है, मतलब अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया है कि मुझे दिन के 10 घंटे ही पढ़ने या फिर 12 घंटे पढ़ने या फिर 9 घंटे पढ़ने, 7 घंटे पढ़ने, या आपने डिसाइड किया है, जितना भी डिसाइड किया है उसमें से 50% जो आवर्स होंगे, 50% आवर्स कहने का मतलब कि अगर आप लोगों ने दिन में 10 घंटे रखे हुए हैं तो अगर 10 हैं तो 10 में से आप लोगों को 5 आवर्स, 5 घंटे आप लोगों को अपनी एनालिसिस में देना है। तैयारी हर कोई करता है, लेकिन तैयारियों में जो गलतियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। देन आई विल सजेस्ट कि भाई साहब अगर आप लोगों ने पहले कभी एग्जाम दिया है तो उन 10 घंटों में से 5 घंटे आपके एनालिसिस में जाने चाहिए कि मुझसे कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझसे कौन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, थ्योरी पढ़ोगे, आपको पता चलेगा मैं कौन से सब्जेक्ट्स में कमजोर हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझसे नहीं बन रहा है, ऐसा कौन से टॉपिक है जो मुझे बार बार भूल जाते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो मुझसे नहीं बन रही। एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, क्या मेरी टाइम सही नहीं है, क्या मैं टाइम के साथ स्पीड लेकर के नहीं आ पा रहा हूं, अगर स्पीड भी आ रही है तो क्या मैं एक्यूरेसी लेकर के नहीं आ पा रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स लिख लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारे अपने नेगेटिव पॉइंट्स अपने दिमाग में रखो, लिख लो और सामने डेली डेली देखते रहो कि मुझे कहां पर इंप्रूव करना है। आप लोगों ने गाइस किसी को प्रूव नहीं करना, सिर्फ इंप्रूव करना है, और उसके लिए जरूरत है आप लोगों के टाइम की, जहां पर आपको देखना है कि भाई मैं कहां पर गलतियां करता हूं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं एग्जामिनेशन में जाता था तो एग्जामिनेशन में मेरी एक्यूरेसी 95% के ऊपर होती थी। कहने का मतलब कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो 100 क्वेश्चन में से मैं 95 क्वेश्चन तो सही कर ही लेता था। 96 97 क्वेश्चंस मेरे सही होते थे, मेरी इतनी एक्यूरेसी थी अगर 100 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं तो। अगर मैंने 80 क्वेश्चन लगाए हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आप लोगों को बता दूं कि 75 क्वेश्चंस तो मेरे सही हो ही जाते थे। ऐसा होता था, फैक्ट है, ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो 75 के करीबन सही होते थे, तो मुझे पता है कि मेरी 90-95% के करीबन एक्यूरेसी थी। मेरे साथ प्रॉब्लम थी स्पीड की, स्पीड मुझे नहीं मिलती थी। और ये जो 100 क्वेश्चन लगाता था मैं, उसमें 1 घंटे का टाइम होता था, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा रहा होता। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे ही एग्जामिनेशन में जाऊंगा, भले ही मेरा नॉलेज कितना अच्छा हो, मैं स्पीड में मात खा जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देन व्हाट आई डिड, मेरे पास स्मार्टफोन था, मैंने कोशिश करी 10-10 क्वेश्चन से कि ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को 7 मिनट में करके देखूंगा। 7 मिनट का टाइमर लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। पहली बार में करा तो 7 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए, दूसरी बार करा 7 मिनट में 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, कुछ टाइम के बाद मैंने देखा 7 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहा हूं, मेरी स्पीड बढ़ रही है। मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी। तो इसी तरीके से आपको भी अपने स्मार्टफोन का यूज करना है, अपने टाइमर को लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करो। 4 महीने में प्रॉपर टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगाओ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, अगर मेरे 100 में से 96 नंबर आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश होता था कि भाई साहब देखो पहले नंबर पे दिख रहा हूं मैं इतने बड़े लोगों की लिस्ट में। मैं कभी भी वो 4 क्वेश्चन नहीं देखता था जो मुझसे गलत हो रहे हैं, बट जब भी कभी एग्जाम होता था तो वो 4 क्वेश्चन जरूर रखे होते थे, जरूर रखे होते थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है, जो क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हो वही क्वेश्चन रखा होता है। तो आप लोगों को देखना है कि अगर आपसे 100 में से 95 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो 95 क्वेश्चन की खुशी मनाओ, लेकिन वो उसका चिंतन करो, मनन करो कि ये जो 5 क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। जिस दिन तुम लोगों ने ये एनालिसिस करना शुरू कर दिया, तुमसे गलतियां कम होंगी, तुम स्पीड पे जाओगे, एक्यूरेसी में जाओगे, और इन 4 महीनों में ये जो हैबिट है, ये जो आदत है, वो आप जनरेट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो टॉपर होता है वो बस मतलब पता नहीं आइंस्टीन का दिमाग लेके आता है, नहीं, बस उसकी हैबिट होती है, उसकी प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से वो आप लोगों से अलग दिखता है। तो फिर वो प्रैक्टिस हम भी करते हैं, क्योंकि ठान लिया है कि अब सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो देंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना कहा जा रहा है कि तुमको सारा दिन बस बिना खाए बिना पिए बस तुम्हें मेहनत करते हुए जाना, नहीं, मेहनत करनी है, खाओ पियो भी बढ़िया आराम से, अपनी सारी चीज़ें देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, डेली की स्ट्रैटेजी बनाओ। सुबह उठो, प्लान करो कि आज मुझे ये पढ़ना है, प्लान करो कि मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। जब तक वो चीज़ें कंप्लीट ना हो भाई साहब, तुम्हें सोने की भी अगर इच्छा हो रही है तो उसको छोड़ दो,
है ना, क्योंकि जो प्लान करा है वो करके रहूंगा, फिर सोऊंगा। तुम्हारी 4 घंटे की भी नींद होगी ना तो सुकून वाली होगी कि जो सोचा था वो करके सो रहा हूँ। और जब ये वाली चीजें आप लोगों की एग्जामिनेशन में दिखाई देंगी तो आप उसमें देखना कितना सही तरीके से आप काम कर सकते हो। 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा दिमाग में रखना और इसके हिसाब से अब काम करना शुरू करो, क्योंकि हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। 21 दिन की हैबिट आप लोगों की एक दिन में खत्म हो सकती है, ये आपको भी पता है ना। तो 3-4 महीने का टाइम दो। इट्स लाइक कि एग्जाम टाइम पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू करो। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सुबह का जो एग्जाम होता है वो कितने बजे होता है, 9 बजे 10 बजे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो हो रहा है वो 9 बजे से हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कई सारे एग्जाम है जो 10 बजे होते हैं, कई सारे एग्जाम है जो 9 बजे होते हैं, अलग अलग एग्जाम के। होपफुली अगर देखा जाए तो जो आप लोगों का SSC JEE है वो 9 बजे सुबह होता है ना। तो अगर मैं 9 बजे की बात करूं तो 9 बजे से 11 बजे तक में आप लोगों का डेली का रूटीन बन जाना चाहिए, और एक दूसरा रूटीन 2 बजे से 4 बजे तक का बन जाना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा नींद आती है, राइट। तो आप लोगों का 2 बजे से 4 बजे तक प्लस, या फिर आप 3 से 5 का भी टाइम ले सकते हो, 2 से 4 का ले सकते हो, 10 से 12 का ले सकते हो, 9 से 10 का ले सकते हो। मैंने जो प्रैक्टिस करी थी वो 9 से 12 और 2 से 5 की करी थी, कि भाई इनके बीच में कोई भी एग्जाम आएंगे तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, इसी पे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं जब भी कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था इसी तरीके से करता था, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम टाइम पे आप लोगों का पेपर जो होगा वो इसी टाइम पे होगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग भी मान लेता है कि भाई मुझे 9 से 12 और आप लोगों का शाम को 2 से 5, 9 से 12 और शाम को 2 से 5, इस समय मुझे प्रॉपर एक्टिव होना है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी जाती है और उस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे सारा दिमाग लगाना पड़ता है। इसकी आदत बनाना शुरू कर दो अगले 4 महीने तक। 4 महीने में ये आदत बन जाएगी, फिर देख लेना पूरे 24 घंटे में से जो आपका सबसे फर्टाइल माइंड होगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव माइंड होगा, वो सुबह 9 से 12 और शाम को 2 से 5 के बीच में होगा। और जहां पर आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिमाग को आदत लग जाएगी, आपके बॉडी को, आपकी मसल मेमोरी को आदत लग जाएगी। और इसी समय जब आपका एग्जाम टाइम फंसेगा ना तो उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा चल रहा होगा, सबसे ज्यादा चल रहा होगा। ये वाली चीजें करनी है जिससे आप लोगों को चीजें दिमाग में रहेंगी, आप लोगों की हैबिट बनी होगी और एग्जाम में उसी हैबिट का ही रिफ्लेक्शन आप लोग देखोगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरी चीज और बताता हूं, मतलब ये चीजें मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करी हैं गाइज। जब भी कभी कोई नया टॉपिक होता था या फिर कोई बहुत टफ टॉपिक होता था तो वो मुझे याद नहीं होता था या फिर समझ नहीं आता था, बहुत बार मुश्किल हो जाती थी। या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ या फिर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि मुझे बन नहीं रहा होता था। आधे घंटे लगा दिए, 1 घंटे लगा दिए, फिर मैं क्या करता था, अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ता नहीं था, मैं उस क्वेश्चन को टाइम देता था, है ना। और टाइम देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है तुम उस क्वेश्चन को छोड़ो और सो जाओ। सोने के बाद जैसे ही उठो सबसे पहला काम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिलीव मी 95% तुम लोगों को सक्सेस रेट मिलेगी, क्योंकि जब तुम सो लेते हो, सोने के बाद भले ही आधे घंटे की पावर नैप ले लो, 1 घंटे की पावर नैप ले लो, सोने के बाद जैसे ही उठोगे तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि उस समय माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, क्योंकि माइंड एक्टिव होता है, चीजें जल्दी याद होती हैं। सुबह होने की वजह से जल्दी याद नहीं होती। तुम रात को भी सो जाओ, दोपहर मतलब रात को तुम 7 बजे सो जाओ, शाम और रात को 10 बजे उठो, 10 बजे पढ़ाई करो, उस समय भी जो चीजें पढ़ोगे वो याद होंगी। सोने के बाद पढ़ने में चीजें याद होती हैं, लंबे समय तक याद होती हैं। तो तुम वाली हैबिट भी रख सकते हो, ये टाइम वाली हैबिट रखना। एनालिसिस जो बताई थी वो एनालिसिस जरूर करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, जहां पर तुम्हारे पॉइंट्स कट रहे हैं उन पॉइंट्स को देखो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो वो सही हो रहा है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आज सही हो रहा है तो वो क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में भी सही होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आज गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सही करना है तो उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ हो, ईजी हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, डजंट मैटर करता है कि वो क्वेश्चन कैसा भी हो, आपसे बनना चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। ये 4 महीने आप लोगों को एक्सपीरियंस अपना निकालना है कि भाई जहां पर मेरी गलती होती है उस गलतियों को मैं कैसे सुधारूं। बिलीव मी, SSC JEE को निकालना इतना टफ कभी नहीं रहेगा अगर आप लोगों ने सारी चीजें करना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए क्या बातें हैं, क्योंकि जो ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर जी मैंने तैयारी नहीं करी है और इन 4 महीनों में मैं सोच रहा हूं तैयारी कर लूं, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्हें लगता है कि बहुत टाइम से तैयारी नहीं करी, 4 महीने में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बस आप लोगों को ट्रिपल मेहनत करनी है। ट्रिपल मेहनत करने का मतलब कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर दिमाग लगाया हुआ है कि मुझे यहाँ पर चीजें पढ़नी है, या फिर अगर मैं दिन के 12 घंटे दे सकता हूं, तो अगर तुम लोग 12 आवर्स दे सकते हो देन इट इज वेरी गुड। इन 12 आवर्स को गाइज आप लोगों को 4 4 और 4
4 आवर्स में आप लोगों को इसको कन्वर्ट कर लेना है। 3 सेक्शन बनाओ 4 घंटे के, और इन 4 घंटों में जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, पहली चीज थ्योरी, इसी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसी के रिवीजन करने हैं, सारी चीजें आप लोगों की किस में होनी चाहिए, आप लोगों की 4 घंटे में। फिर उसके बाद 4 घंटे PYQs लगाने हैं। 20 साल की PYQs कम से कम 20 बार लगे होने चाहिए। 20 साल की PYQs कम से कम 20 बार लगा लो, राइट। फिर उसके बाद आता है 4 घंटे। इन 4 घंटे में आप लोगों को मॉक देना। ऑब्वियसली तुम लोग 4 घंटे तो मॉक नहीं दोगे, मॉक प्लस एनालिसिस आप लोगों की डेली की एनालिसिस होनी चाहिए कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, जो चीजें मैंने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े, लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसकी अप्रोच क्या है, क्या चीजें हैं जो मुझसे नहीं बन रही हैं, उन चीजों के बारे में ध्यान दो। देखना तुम लोगों से वो चीजें भी आप लोगों से बहुत आसानी से बनने लग जाएंगी, बहुत ईजी बनने लग जाएंगी। इट्स नॉट अ टफ टास्क, बट हाँ मेहनत लगेगी, शुरुआत करने में मेहनत लगेगी, और उससे ज्यादा मेहनत लगेगी कंसिस्टेंसी में, उसको मेंटेन करने में 120 दिन। ठीक है, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें इसका बहुत फायदा मिलेगा। थ्योरी पढ़ो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, 4 घंटे PYQs करो, 4 घंटे में 1 घंटा मॉक लगाओ, 3 घंटे उसके एनालिसिस करो कि भाई कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये 3 चीजें आप लोग करके देख लो, 4 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं देखने मिलता है, एग्जामिनेशन के बाद आकर के मुझे खुद ही बोल देना कि सर जी जैसा आपने बोला था वैसा मैंने किया और उसके बाद भी नहीं रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट्स आते हैं यार। मुझे याद है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री का एग्जामिनेशन था एंड आई वाज सो मच बिजी इन सम अनदर एग्जाम्स, मतलब मैं पढ़ा ही रहा था उस समय, और मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था एंड मैंने 2 महीने में इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री निकाल दिया था, जबकि उसमें नए सब्जेक्ट्स भी थे, कई सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी थे। तो फर्क पड़ता है कि आप लोग क्या करते हो। और उस समय मैंने सिर्फ एनालिसिस करी थी अपनी कि मुझसे कहाँ पर गलतियां होती हैं, क्या क्वेश्चन है जो बन रहे हैं। डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था, जो क्वेश्चन बनते नहीं थे उनके नोट्स बनाता था, बहुत कुछ ऐसा करता था। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऑल दीज आर द सेल्फ एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आप लोग चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है कि सर इसमें ये तो जितनी भी चीजें करनी है, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है या फिर रिवीजन करना है या फिर थ्योरी पढ़नी है, इन सब के लिए सर बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो देखो बेस्ट कंटेंट के लिए सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 1000 क्वेश्चंस की PDF दी है, राइट। 1000 क्वेश्चंस की PDF है, एप्लीकेशन में पड़ी हुई है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस की PDF है, एप्लीकेशन में पड़ी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टडी नोट्स में पड़ी हुई है। अभी आप लोगों का सेल बोकारो का पेपर हुआ था, स्टूडेंट ने खुद लाइव सेशन में आकर के बताया हुआ है कि सर 50 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन इसी से थे। तो भाई साहब इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 10 बार इसको लगा लो, कम से कम 10 बार। इसके जितने भी क्वेश्चन है रटे होने चाहिए, विद आंसर्स मैंने PDF दी है। अलॉन्ग विद दैट थ्योरी क्लास, जब भी कभी तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ये वाली चीजें नहीं बनती और मुझे पढ़ना है, मुझे शिवम सर से ही पढ़ना है या फिर मुझे किन्हीं इस फैकल्टी से पढ़ना है, किसी से भी पढ़ना है, थ्योरी क्लास पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के लिए महापैक में जाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं तुम्हें जाना ही जाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट है, डोंट गो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि 4 महीने में सिलेक्शन लेना और 4 महीने में सिलेक्शन लेने के लिए महापैक मेरा फायदा करा सकता है, मेरी मदद करा सकता है, देन जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक सो मच। क्योंकि महापैक लेना इज समथिंग जो आप लोगों को एक रामबाण की तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि महापैक में आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं जिन्हें आप 2x स्पीड में देख सकते हो, जहां पर आप लोगों को काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे लाइव सेशंस मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 1000 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। सोचो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1000 घंटे तो तुम मॉक टेस्ट में लगा सकते हो। यहीं पर ही लाइव क्लास की PDF मिल जाती है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। महापैक नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। तो अगर मैं महापैक के बारे में बात करूं तो दिस इज द महापैक। अब ये महापैक लगभग 16-17 हज़ार का दिखता है, लेकिन अगर आप लोग Y166 का यूज करते हो तो Y166 का यूज करने पर मेरे लाल आप लोगों को यही महापैक लगभग 3000 रुपए का पड़ता है। कितने का पड़ता है? लगभग 3000 रुपए का पड़ता है। और एप्लीकेशन के थ्रू लेते हो 1% का और डिस्काउंट मिल जाता है। और गाइज एक चीज और बता दूं, महापैक जो 3000 का है वो होता है 1 साल के लिए, लेकिन अभी चल रही है डबल वैलिडिटी जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है तो यूज कर लेना कोड Y166 का। डबल वैलिडिटी से आप लोगों को 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एट द प्राइस ऑफ 1 ईयर। तो भाई साहब देर किस बात की कर रहे हो? क्या सोच रहे हो कि बस ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और तुम्हें खोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट्स करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और चीजों को देख करके आगे बढ़ो। और जब तुम्हें, मैं कहता हूं अगर तुम्हें 5% भी इससे फायदा हो रहा है और तुम्हारा कट ऑफ निकल रहा है तो ये 5% भी वर्थ होता है।
समझो इस बात को, जब लोगों का एक एक नंबर, दो दो नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो वो फिर जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं उसकी भी वर्थ होती है। और अगर तुम्हें कभी वर्थ के बारे में जानना हो तो कभी इस रेलवे स्टेशन चले जाना, देख लेना। 40 रुपए की अगर कोई भी ट्रेन की टिकट है, तुम 39 रुपीज़ लेकर के जाओ, 1 रुपए के चक्कर में तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी, उस 1 रुपए की भी वर्थ है। इसी तरीके से जब कट ऑफ तुम्हारा 150 का होता है और तुम्हारे 149.9 मार्क्स भी आए होंगे ना, तो तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उस 0.1 नंबर की भी बहुत तगड़ी वर्थ है। तो उस वर्थ को समझो, आगे बढ़ो और आगे जाने के बाद बढ़िया तरीके से मेहनत करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, महापैक के बारे में मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से जाकर के आप इनरोल कर सकते हो, यूज़ कर लेना कोड Y166 का। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो, मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम हो ज़रूर बताना, मैं उसके लिए ज़रूर एक सेशन लेकर के आऊँगा और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।